मेल को, उस पुरुष को इस जो स्ट्रक्चर है फीमेल की उसके बारे में मालूम ही नहीं है। अगर क्लियर जानकारी आपको नहीं है तो आप अपने पार्टनर को भी हर्ट कर सकते हैं, उसको इन्फेक्शन दे सकते हैं, उसको वहाँ पे ट्रॉमा में आप डाल सकते हैं। तो इतना समझिए कि इसकी नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सही बात है अगर आप सही से जानकारी रखते हैं तो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास यही आता है कि क्या हम डायरेक्टली अपना जो पार्ट है वो गर्भाशय में इंसर्ट करवा सकते हैं क्या? तो आप खुद समझिए कि आपको नॉलेज कितनी है, फिर नहीं है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितनी अंदर तक आप लेके जा सकते हैं, और वो भी वीडियो के साथ में। ठीक है, मतलब जो डायग्राम है उसके साथ में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझ लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। तो आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नली जो पार्ट होता है उसमें भी अगर आप आगे की बात करते हैं, जो फीमेल का जो प्राइवेट हिस्सा है वहां की बात करते हैं तो 2 ओपनिंग होती है। तो एक आपको मालूम है, वो जो हॉल के जैसा ओपनिंग जो आपको दिखाई देती है वो आगे एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, मतलब ट्यूब बन जाती है अंदर जब आप जाते हैं तो। वो जो ट्यूब है उससे ऊपर होता है गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये जो ट्यूब की जो लेंथ है वो लगभग होती है 2.5 से लेके 3.7 या फिर 4 भी हो सकती है इंचेस में। ओके, इतनी होती है ये। उसके ऊपर है गर्भाशय, तो इंसर्ट करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। और हम अब समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो डायग्राम है इसकी हेल्प से मैं समझाती हूँ, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जहाँ से आप आपका जो सेमी सॉलिड है, जो मल है वो बाहर निकलता है, इससे ऊपर आप एक ओपनिंग देखते हैं जिसके थ्रू आप बच्चे की डिलीवरी होती है, रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ से यूरिन पास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब मेन बात है यही कि ये जो है क्या आप डायरेक्टली इतना इंसर्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टली गर्भाशय में डालें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने लिक्विड को डायरेक्टली डाल पाएं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर हम अंदर से समझते हैं। तो देखिए ये सिर्फ एक ओपनिंग दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये अंदर क्या है, एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ हो सकती है लगभग 2.5 से लेके 3.7 तक भी जा सकती है। थोड़ी बहुत और किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा और ज्यादा हो सकती है, थोड़ी और कम भी हो सकती है, बट 2.5 एक नॉर्मल रेंज है, इसके आगे हो सकती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंसर्ट भी करवाते हैं तो किस हद तक करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा इंसर्ट करवाएं, मतलब जो आप गर्भाशय की बात करते हैं, तो ये है वो ओपनिंग जो कि बहुत ही छोटी ओपनिंग है, जिसके अंदर आप इंसर्ट करवा ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके ऊपर गर्भाशय की शुरुआत हो जाती है। तो अगर आप लिक्विड डालने की बात कर रहे हैं तो वो यहीं पे डाला जाता है, यहीं पे, और यहीं से एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होते हैं। तो उसकी हेल्प से, और कुछ लिक्विड होता है उसकी हेल्प से, जो आपके स्पर्म है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ऊपर का डायग्राम है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ जब आप समझ रहे हैं तो अंदर जब आप देखते हैं तो ये गर्भाशय है, ये इनकी ट्यूब्स है, ये क्या है, ओवरीज है, जहाँ पे फीमेल के एग्स बनते हैं, ओवा बनते हैं। ओके, ये जो फिंगर की जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनकी हेल्प से जब ये ओवम बनने वाले होते हैं, एक्चुअल में जब वो एग बनते हैं ना, तो ये रप्चर हो जाते हैं फूट के, और इन फिंगर्स की हेल्प से ही यहाँ पे आ जाते हैं ट्यूब्स के अंदर। यहाँ पर ये इंतजार करते हैं मेल्स के जो स्पर्म है उनका। ओके, जो आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे का प्रोसेस अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा कि क्या आप डायरेक्टली अंदर डाल सकते हैं कि नहीं। तो आशा करूंगी कि आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। और फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे आप लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।